और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। जी हां, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स का नाम मोहम्मद जफर बताया जा रहा है। अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर में फायरिंग की गई है। पुंछ के दिगवार सेक्टर में फायरिंग, पाकिस्तान की फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स का नाम मोहम्मद जफर बताया जा रहा है। पर फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी जारी है और जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जख्मी हुआ है और उस जख्मी शख्स का नाम मोहम्मद जफर बताया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जख्मी शख्स की तस्वीर अस्पताल के बाहर। ये सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी के बाद पुंछ के दिगवार सेक्टर में फायरिंग हुई है और एक शख्स जख्मी हुआ है। नौजवान मोहम्मद जफर नाम बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जख्मी नौजवान की। बिहार के सुपौल से कश्मीर की 2 लड़कियां बरामद की गई हैं। इन लड़कियों को कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सुपौल कोर्ट में दोनों लड़कियों ने कहा कि वो सुपौल में अपने शौहरों के साथ रहना चाहती हैं। कश्मीर के रामबन ज़िले की दोनों लड़कियों को सुपौल के राघवपुर के रहने वाले तबरेज़ और परवेज़ से मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। बाद में लड़की के वालिद की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। कश्मीर पुलिस और बिहार पुलिस की मदद से दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया। अकेले आए आप लोग जम्मू कश्मीर से या दोनों मिल के आए? नहीं, अकेले आए जम्मू। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल से। 3 साल से। फिर शादी भी कर लिया आप लोग? यस सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इनके साथ रहना चाहते हैं। इसी के साथ रहना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर से पुलिस आई आपको ले जाने के लिए? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, अकेले आए हम सब। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल। 3 आप लोग। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम इनके साथ रहना चाहते हैं। इन्हीं के साथ रहना। अभी जम्मू कश्मीर से पुलिस आई आपको ले जाने के लिए? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ। हम लोग लव मैरिज किए और इसी आधार पे उनके पिताजी हम लोग पे अपहरण केस का दर्ज करवाया, इल्ज़ाम लगा दिया और लड़की का रजामंदी से हम लोग कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज का सबूत भी हमारे पास, सारा कुछ हमारे पास है। कहा गया कि मैंने जम्मू कश्मीर की जो लड़की है वो हमारे साथ राजीनामा शादी किया है, भाग के की है और कोर्ट में वो सबूत भी है और हमारे पास भी सबूत है। हम दोनों राज़ी हैं, वो भी राज़ी है, मैं भी राज़ी हूँ। और उधर पे अपहरण केस की जो इल्ज़ाम में हम लोगों को फंसाया गया है, तो इसीलिए हम लोग थाने में। तो यहाँ से बरामद करके ले जा रहे हैं लड़की को? सर, लड़का को भी बरामद कर लिया? जी। और सुपौल का मामला था? ये सर, सुपौल कश्मीर से लड़की यहाँ आई? जी। था कि यहाँ राघोपुर के रामबिशनपुर गांव के परवेज और तबरेज, ये दोनों सगे भाई थे जो राजमिस्त्री का काम करने ये गए थे कश्मीर। और कश्मीर के रामबन जिला के नगमा बनिहाल गांव में ये वहाँ पे राजमिस्त्री का काम करते थे, सेंटरिंग का काम करते थे। वहीं पे रहते रहते वहाँ की 2 सगी बहनें नादिया और साइना से इनका प्रेम प्यार हो गया। उसके बाद से शादी के लिए अपहरण हेतु उन्होंने अपहरण करके भी दोनों लोग लाए यहाँ पर राघोपुर में। 8-10 दिनों से थे और वहाँ जो सगी बहनों का जो बाप है वो वहाँ FIR दर्ज कराया था। उसी सिलसिले में वहाँ से अधिकारी आए थे और यहाँ पे उनको दोनों बहनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके साथ जो लोग आए थे सबको अपने हिरासत में लेकर के और कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। फिर आगे कोर्ट के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिंद पाक के दरमियान कश्मीर पर कशीदगी के बीच आज दोनों मुल्कों के हुक्काम करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का वफ्द 0 पॉइंट पहुंच चुका है। थोड़ी देर में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जमान मोहम्मद फैसल के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर वाक़े 0 पॉइंट पर तकनीकी बातचीत होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर